हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा में क्लासेस। बेटा जी, मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका एजुकेटर इब्राहिम मेसी नूर और आपका स्वागत है शिक्षा में प्लेटफॉर्म में। तो बेटा, आज ये है आपका फर्स्ट डे ऑफ क्लास मैथमेटिक्स फॉर ब्यूटीफुल 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 चैप्टर रेशनल नंबर। मैंने जानता हूं उल्टा सीधा बोल दिया थोड़ा सा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्लास 10th के लिए आपका ये है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो सर जी, रियल नंबर होते क्या है, इसमें हम स्टडी करेंगे, क्या यूज होता है उसकी स्टडी करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं हम उसकी स्टडी करेंगे। क्योंकि यार हमारा काम है कि यार आपके लिए नॉइस को हटा देना, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ आपके लिए बना के रखना, ठीक है ना। सो विदाउट फर्दर एडू, दिस इज योर ओके। ये आपके सिलेबस में नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लीमा, इग्नोर दैट, प्लीज इग्नोर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, आपका स्टार्ट होता है बेटा जी रियल नंबर यहां से, बल्कि यहां से भी नहीं, मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूं। लेट मी जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू फॉर दिस थिंग। तो बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर ये होते हैं, देखो सबसे पहले आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। देन आपने पढ़ा होल नंबर, वो क्या से होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। देन उसके बाद आए आपके क्या? इंटीजर्स। ये कैसे होते थे कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते थे और इन्फिनिटी तक जाते थे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आए हमारे क्या? उसके बाद आए हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आर से नहीं लिखते क्योंकि उसे रियल नंबर से लिखते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं कि वो कैसे होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होते हैं। देन उसके बाद इसका एक छोटा भैया है, इसका ट्विन ब्रदर मान लो, इर्रेशनल नंबर। ये कैसे होते हैं? जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में नहीं होते हैं। अब बेटा जी, अब बेटा जी, अब बेटा जी, अगर मैं इन सबको साथ में करके लिख दूं, एक इनका बड़ा सा पैकेट बना दूं, इन सबको साथ में कर दूं, एक जॉइंट फैमिली बना दूं इन लोगों की, ठीक है ना, हम साथ साथ वाली फैमिली, तो ये बन के आ जाती है रियल नंबर्स। गॉट इट? रियल नंबर होते क्या है, कहां से आए, क्या चीज है, सारी चीजें समझ में आ गई आपको? आई होप आपको अब तक आ चुकी होंगी। तो अब आपकी इसके ऊपर फर्स्ट थिंग आती है कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। चीज पिन टू पॉइंट रखेंगे। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक बड़ा लंबा चौड़ा नाम लगता है, बड़ा ही खतरनाक टाइप का नाम लगता है, बट ये कुछ नहीं है। आपने फिफ्थ सिक्स में फैक्टराइजेशन पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। वही चीज है कि आप किसी भी एक कंपोजिट नंबर को और कैसे लिख सकते हो? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे ले सकता हूं? आई कैन टेक 64 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं, बिकॉज आई एम प्राइम फैक्टराइजिंग इट, 32 बन जाएगा। देन 2 से करूंगा, मेरा क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। देन 2 से करूंगा, सॉरी 18 नहीं यार, यहाँ पर 16 आएगा, माय बैड, यहाँ पर 16 आ जाएगा। देन यहाँ पर 8 आ जाएगा, देन 2, 4 आ जाएगा यहाँ पर, देन 2 अगेन, देन 2, देन 1, इस टाइप से आ जाएगा। यानी कि मैं 64 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कैसे लिख सकता हूँ? 64 कैन बी रिटन है 2 की पावर 6। ऐसे एक्सपेरिमेंट में करके मैंने लिख दिया। यही आपका फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक है यार, इट इज नथिंग मोर। बस आपका यही चीज है कि एक कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली प्राइम्स के फैक्टर में, प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा चौड़ा नाम ऐसे ही होता है यार, डरो मत। वो कहते हैं ना कहावत हिंदी की कि बड़ी दुकान मीठी पकवान, ये वही चीज है। अब इससे थ्रू आप एचसीएफ एलसीएम का फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको फर्स्ट टॉपिक एक्चुअली तरीके से है वो आपका एचसीएफ एलसीएम ही है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता क्या है गुरुजी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सही है, यही होता है। एलसीएम क्या होता है गुरुजी? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है जी गुरुजी, यही होता है। अब देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, आपको इसके थ्रू समझाता हूं कि इस टाइप से आपका दो नंबर है 612 एंड 1314। अब मेरे को इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कछु नहीं करना, प्राइम फैक्टर्स में कर दिया, सबको प्राइम फैक्टर्स में कर दिया। एचसीएफ के लिए क्या करना है मेरे को कि ये मेरे प्राइम फैक्टर्स में है। एचसीएफ में मेरे को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस कॉमन नंबर को खींच के थप्पड़ मार के बढ़िया करके
निकाल के लाना है, ठीक है ना। तो कॉमन नंबर्स क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 है मगर यहाँ पर एक ही है, सो मेरा एक ही कॉमन निकल के आ गया। 2 3 है मेरे ये निकल के आ गए कॉमन, सो इट इज नथिंग बट 3 इंटू 3 इंटू 2, ये मेरा एचसीएफ निकल के आ जाएगा, यानी कि 3 2 इंटू 9 यानी कि 18। बस और कुछ नहीं करना, कॉमन नंबर को निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन ही तो निकालना है यार, कॉमन निकालना, नथिंग मोर। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज आती है एलसीएम में। एलसीएम क्या होता है सर जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसमें क्या करना होता है, कॉमन इसमें भी निकालना है। कॉमन कैसे निकालना है कि हमने देख लिया कि ये कॉमन है तो इसको बस एक ही बार लिखेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे। ये दोनों चीजें कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। बाकी सारी चीजों का मल्टीप्लाई कर दो, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखो, बाकी सारी चीजों का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बन के आ जाएगा। अब यार आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं बच्चों से हमेशा पूछता हूं कि फैक्टर और मल्टीपल में फर्क क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल में फर्क क्या होता है, माइक खोल के बताओ, माइक खोल के बताओ, चलो जल्दी से। हैं अबे भैया तुम्हारे पास तो माइक ही नहीं है, तुम तो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो। माइक होता तो तुम बढ़िया करके गाना सुना के करते कि सर जी एलसीएम होता है, इस तरीके से तुम करते। तो बेटा जी यही हमारे लाइव क्लासेस का फायदा है, नॉट ऑनलाइन, ठीक है ना। हम जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज लाइव क्लासेस की, एकदम एक्चुअल रियल इंटरेक्शन आपके साथ होती है, रियल टाइम कि हम यहाँ पर हैं आप वहां पर हैं, बिल्कुल रियल हैं, हम एक दूसरे के ऑनलाइन के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, नेट के थ्रू कनेक्टेड है, बट इट इज अ लाइव क्लासेस नॉट रिकॉर्डेड, जहाँ पर आप अपना डाउट पोस्ट करेंगे फिर कोई टीचर जवाब दे या ना दे, ये चीजें नहीं होती। हमारी यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है कि एकदम आपको हैंड टू हैंड डाउट का सोल्यूशन मिले। और हमारे कोशिश रहती है कि 15 मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स तक हम अपने बैच को सीमित रखें, बल्कि कोशिश तो यही रहती है कि यार लोअर टाइम पे ही हम रहे, 15 तक ही हम अपने बैच पे रखें। बाकी आप एक बार आके देखिए, मजा आएगा, साथ में पढ़ेंगे बढ़िया करके, हंसी खेलते बढ़िया करके पढ़ते रहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बेटा जी एक चीज का ख्याल रखिए, वो चीज है ये, एक चीज का ख्याल रखना है, वो चीज है ये, आप ये एक छोटी सी लाइन लिख रखी है मगर इसका अपने आप में वेटेज बहुत है। क्या बोल रखा है ये आपको ये बोल रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये रिलेशन आपको दी जाती है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं। अच्छा अब इसी के तौर पे बेटा आपका ये क्वेश्चन है कि आपको इन दो नंबर्स के, आपको देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 नंबर का एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है। अब आपको एक नंबर दे दिया है कि ये है, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। रिलेशन दे तो दिया आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, सही बात है, आपको रिलेशन दे दिया है 116 क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दूंगा 1740, ये मेरे 2 नंबर के इक्वल होगा, तो 2 में से एक ये है इंटू ए मान के चल लेता हूँ कि लेट दैट नंबर बी ए। तो देखो सबसे पहली चीज तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा मेरा, a विल बी इक्वल टू 116 इंटू 174 अपॉन में 580, तो ये मेरा कट फुट के आंसर आ जाएगा 348। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। इसी तरीके से लाइव क्लासेस में जुड़े रहिए तो आप लोगों को और मजा आता रहेगा और बढ़िया करके आपको और नॉलेज प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू बच्चों।